आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है, हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साबिक चेयरमैन पीटीआई से टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। हुकूमती वकला की जानिब से मुखालफत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। कहा कि निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? टिकट्स के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत की मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। कहा, लाडला वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इंतशार देखना चाहती हैं। साजिशी अनासिर की साजिशें अरूज पर हैं। 4 साल दौर में गालम गलोच हुई, माशरे में जहर घोला गया, जिसे ख़त्म करने में दहाइयाँ लगेंगी। अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि क्या मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान 70% आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मुखालिफिन की कोशिश है कि हमें इंतखाबी निशान न मिले। निशान लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं। अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात का नोटिस ले। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। जनवरी से मार्च तक इजाफी बिल आएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह मुतासर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद। सखर मुल्तान मोटरवे भी शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी मुतादिद मकामात धुंध से मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। एमकेएम के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया। साबिक सदर ने कहा, पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूररस असरात मुरतब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। शहर की रोशनियां बहाल करने की जदोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए। इक़्तिदार में आने के बाद गरीब आवाम की बेहतरी के मंसूबे लाएंगे। शहबाज शरीफ या फिर मुस्तफ़ा कमाल? हल्का ने 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में इत्तेफाक ना हो सका। शहबाज शरीफ की एमक्यूएम मरकज़ में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम की 2 कौमी और 2 सूबाई हल्कों पर हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीर पगारा से भी मुलाकात। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जाम कायम और जाम कुर्रम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का कल आखिरी रोज। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। साबिक चेयरमैन पीटीआई के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी पर कल फैसला सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान बोनेर से इलेक्शन लड़ने के लिए हल करार। मुराद सईद समेत साबिक पीटीआई अरकान असम्बली सलीम उर रहमान, मियां शराफत, फजल हकीम, साहबजादा
सिबगतुल्लाह डॉक्टर अमजद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। अपील ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेज़ा की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें किरदार सिर्फ आवाम और किसानों की खिदमत है। हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। आसान ज़रूरी कर्ज, कोल्ड स्टोरेज की चेन, महफूज बीज और लाइफ स्टॉक की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। मुल्क के तमाम अजला में ज़रूरी मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा। किसानों को हर तरह की ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, PTI एक जमात है और मखसूस नशिस्तों का अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल न करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन वकील को कल जवाब जमा कराने का हुक्म। Oh, it's played on. He tried to duck it. Rizwan points to the stumps. I think he's very clear. Let's go back to that front on. But the captain breaks through. मेलबर्न टेस्ट में रिजवान को आउट देने पर सवालात खड़े हो गए। गेंद बल्ले से लगी या हाथ से, रिप्ले में कुछ वाज़ेह न हुआ। थर्ड एम्पायर ने शक का फायदा रिजवान को नहीं दिया, आउट दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला खत्म किया। कराची को इसका हक मिलना चाहिए। मेरे बस में हो तो मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बाद और कराची में पहले लगनी चाहिए थी। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पीने के साफ पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के दावों को झूठ करार दे दिया। कहा कि नून लीग ने साबिक दौरे हुकूमत में एक भी ऐसा मंसूबा नहीं लगाया जिस पर फख्र कर सकें। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, K4 को ताखिर का शिकार किया। सईद गनी बोले, नून लीग तनहा सिंध में एक UC भी नहीं जीत सकी। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी हम आहंगी है। मौजूदा हालात में सियासी जमातों की ज़हनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पहले से बनी कमेटियां सीट एडजस्टमेंट पर बात करेंगी। कमेटियों की मुलाकात अगले 2 दिन में मुतवक्के है। सेनेटर इसाक डार ने कहा कि हम किसी से वसीतर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। महदूद पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। एहतराम एक तरफ और इंतखाबात एक तरफ। 12 जनवरी से पहले पार्टी टिकट फाइनल कर देंगे। टिकट्स की तकसीम के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू होगी।